यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साध। मंगलमय सुख साध। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की वितराग परिणति को सहज रूप से सिद्ध करके ज्ञानी को निर्दोषी सिद्ध करता है। इस ग्रंथाधिराज की गाथा 365 से लेकर 371 तक 6 गाथाओं पर अपनी चर्चा चल रही है। आज उन 6 गाथाओं में अंतिम गाथा है, 371वीं गाथा है, जो सारे प्रकरण का उपसंहार है। अंत में उस गाथा के भाव को समझकर उसके गहरे रहस्य को समझते हैं। गाथा है, कल हमने अंत में चर्चा की थी, इस प्रकार जो जीव के गुण है वे वस्तुतः परद्रव्य में नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि का विषयों के प्रति राग नहीं होता और राग द्वेष मोह जीव के ही अनन्य परिणाम है। इस कारण रागादिक शब्दादि विषयों में नहीं है। कल यहां पर हमने
ये चर्चा छोड़ी थी कि सम्यक दृष्टि जीव को पर द्रव्यों के प्रति राग नहीं होता। इस राग का जो भाव है वह अनंतानुबंधी राग की बात है, और वही सबसे बड़ा राग है। सम्यक दृष्टि के स्वरूप का निरूपण करते हुए इस ग्रंथाधिराज समयसार में अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, जो ये तीन कषाई चौकड़ी के उदय से होने वाले राग के भाव है, उनको तो राग कहा ही नहीं है। इसलिए समयसार ये कहता है कि जिसने भगवान आत्मा के प्रति विरोध छोड़ दिया है वह जीव ज्ञानी है और राग द्वेष से मुक्त हो गया है। पराये के प्रति होने वाले जो राग द्वेष के भाव है वो इतने लंबे नहीं टिकते। उसका प्रमाण क्या है कि सम्यक दर्शन प्रकट होने के अंतर मुहूर्त में ऐसा जो जीव के भीतर में परिणाम होता है, अनादि काल से जो स्वरूप समझ में नहीं आया था, ऐसा स्वरूप समझ में आते ही उस जीव के परिणाम इतने निर्मल होते हैं, वितराग परिणति अपने आप प्रकट हो गई। सम्यक दर्शन प्रकट होते ही अब देह का कर्तृत्व भाव छूट गया। सम्यक दर्शन प्रकट होते ही वह विकल्पों की जो एकता बुद्धि थी वह छूट गई। अब उपयोग में स्थिर हुआ। अब उपयोग जगत के विषयों में भटकता नहीं है। उपयोग परिणमित तो होता है, जानना 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 जानना, ये परिणमित तो होता है, मगर अपने स्वरूप के बाहर, अपनी मर्यादा के बाहर वह ज्ञान कहीं भटकता नहीं है। सौगानी जी कहते थे न कि जो बछड़ा है उस बछड़े को यदि एक खूंटे के साथ में नहीं बांधेंगे तो वो बछड़ा भटकेगा। ऐसे ही उपयोग को आत्मा के साथ में नहीं बांधा तो वह उपयोग भटकेगा, कहीं कहीं व्यर्थ के विकल्प में भटकेगा। क्योंकि मनुष्य इतना खतरनाक और इतना बड़ा वैज्ञानिक है कि कहीं ना कहीं से वह दुख की खोज करता है। खास समझना, दुख की खोज करता है। विज्ञान जैसे कुछ न कुछ खोज करता है ना, ऐसे ही हमारा मन ऐसा है, कहीं ना कहीं खोज करता है। सुख की कभी आदत थी नहीं, निराकुलता रूप शांति को भोगने की आदत थी नहीं। इसलिए यदि किसी जीव को, यदि ये वितराग सर्वज्ञ भगवान प्ररूपित ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो तो भी वह दुख को ही खोजता है, क्योंकि सुख की तो आदत ही नहीं है। कुछ नहीं, शांति से बैठे है, वह मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। अब वो सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है मुझे नहीं पता, मगर मैं इतना इतना अंदर से परेशान होता हूं, और इस परेशानी यानी मैंने ही खुद को, अपने को दुखी करने का इंतजाम किया। यहां ये कहते तू अपने उपयोग को इतना महिमावान जान, जब तेरी तिजोरी से कोई 1 रुपया भी लेके जाता है तो तू इतना सावधान होता है, एक हीरा लेकर जाए तो तू और अधिक सावधान होता है। तो जब तेरा ये उपयोग तो वहां भटका रहा है, जो तेरा ऐसा अनमोल धन है जो उन द्रव्यों में खर्च करना, और वह भी अपनी मति कल्पना से, तो वह स्वयं को ही, अपने को ही जानबूझ करके दुखी क्यों करना। वास्तव में ये वे लोग हैं जिनको कोई काम धंधा नहीं होता। એટલે હું તો સીધી સાદી ભાષામાં કહું કે આવા લોકોને ધંધે લગાડવાની જરૂર છે। કાંઈ काम न હોય ને, कुछ भी काम नहीं होता, वो शांति से बैठे दोपहर में खा पी करके। जो 12 से 5 की नौकरी करता है उसको तो इतना काम है ऑफिस में, उसके पास कहाँ टाइम है कि वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। मगर जो बिना काम धंधे का बैठा है, 12 का खाना खा लिया, फिर 5 बजे किचन में जाना है, ऐसे लोगों के लिए ये बिना काम धंधे के लोग ये व्यर्थ के विकल्प में उलझते हैं। तो कहते हैं कि वो जो तुम्हारा व्यर्थ का विकल्प उलझ रहा है, सौगानी जी के खुद के ये शब्द है
कि उसके वो बछड़े को एक जगह बांध देना चाहिए, उपयोग को अपने आत्मा के साथ में जोड़ देना चाहिए। फिर कहे उपयोग नहीं परिणमित होगा, उपयोग का स्वभाव है परिणमित होना। जानना 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 जानना, ये तो बोले बछड़े को एक जगह बांधेंगे वो दूसरे के घर में नहीं जाएगा, मगर फिर भी वो बछड़ा घूमेगा, मगर वो खूंटे की मर्यादा में घूमेगा। ऐसे ही जो उपयोग आत्मा में स्थिर हुआ वह परिणमित तो होगा, मगर वो अपनी मर्यादा में रहता हुआ परिणमित होगा, अर्थात भगवान आत्मा को जानने 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 रूप परिणमित होगा। इसलिए ज्ञानी को कोई कहे कि आपको क्या जानने में आ रहा है, कि ये ज्ञान ही तो जानने में आ रहा है। और उस वजह से वो जो कषाय भावों की जो तीव्रता थी, सीधी सी बात है, ये तत्व ज्ञान जिनके कान में पड़ता है उन जीवों के, सच्चे हृदय से कहता हूं, उन जीवों के परिणामों में इतनी खींचातानी वैसे भी नहीं होती। अंदर से इतना सहज होता जाता है, इतना सरल होता जाता है, परिणाम इतने सरल होते जाते। वो जो पहले कोई तुम्हें एक बार भी खराब कह देता था, आपके बदले में तू कह करके बात की तो 6-6 महीने तक याद आता था। अब क्या हुआ कि ये तत्वज्ञान एक बार ये सुना, उससे क्या फर्क पड़ता है कि कल रात को जो आपने सत्संग सुना, फिर आज फिर दोबारा मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा परिणामों में कहीं भी नहीं हूं, ये सुना तो भीतर की प्रक्रिया चालू रहती है। बच्चा कहीं पर भी स्कूल में गाली सीखने नहीं गया, बच्चा कहीं पर भी ये सीखने नहीं गया है कि पत्नी की पिटाई कैसे करते हैं, मगर बचपन में उस बच्चे ने गाली सुनी थी रास्ते पर, बचपन में उस बच्चे ने देखा था कि पापा मम्मी की पिटाई करते हैं, वो देखा हुआ वह सुना हुआ उसके दिमाग में ऐसा बैठ गया, वो बड़ा हो गया तो वो कहीं सीखने नहीं गया, वो अपने आप उसके अंदर परिणमित हो गया। तो एक बार तूने ये सुना कि मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा, और हृदय को यदि ये बात छू गई तो अब तुझे कोई सम्यक दर्शन पाने से रोक नहीं सकता। भगवान उस जीव की अंतर की दशा ऐसी होगी, वह जीव वह आत्मा इतना सहज 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 होता है, मगर उसका एक ही लक्ष्य होता है, काम एक आत्मार्थन हूं बीजो नहीं मन रोग, ऐसा वह जीव हो जाता है। इसलिए जिसका प्रयोजन निश्चित है वो कहीं पर भी अटकता नहीं है। ये बात खास, तुम्हारे पास में जेब में ऐसे हीरे हो और हीरे को लेकर के तुम्हें जाना है कहीं, अब ये रास्ते पर मदारी के खेल जो होते हैं, उस मदारी के खेल को देखने भीड़ तो वहां रुकी है, मगर तुम नहीं रुकते हो, क्योंकि लक्ष्य का पक्का निर्णय है। जिसके भीतर में एकमात्र ध्रुव चैतन्य ध्रुव चैतन्य ध्रुव चैतन्य ध्रुव चैतन्य ध्रुव 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 ध्रुव, वह ध्रुव चैतन्य ध्रुव चैतन्य ध्रुव चैतन्य, ऐसा जिसके भीतर में जोर होता है, वह जीव ये जो मदारी के खेल माने व्यर्थ में उत्पन्न होते हुए जो विकल्प है उसको देखने नहीं रुकता है। पूर्व कर्म के उदय से जो भी विकल्प आए, खुद में आए या पराये में आए, मेरा एक ही प्रयोजन है। और वही जीव, आज समझना, यदि तुम सदगुरु से विमुख हो जाते हो तो उसका कारण यह है क्योंकि सदगुरु को जाना है मोक्ष में, उनकी यात्रा है चैतन्य की, उनके भीतर में चलता है चैतन्य चैतन्य चैतन्य, उनके भीतर में चलता है वह स्वरूप का जोर, तो वो सहज ही ऐसा ही जीव उनके साथ में यात्रा करेगा जिनकी गति उसी दिशा में होने वाली है जहां सदगुरु जा रहे हैं। इसलिए मारीची के साथ में और ऋषभदेव भगवान का वो कनेक्शन नहीं जुड़ा, वो वहां पर गए मगर उनका मार्ग अलग है और मरीची का मार्ग अलग है। और मुनिराज के साथ में मिलन हो गया क्योंकि दोनों का मार्ग एक हो गया। मुनि को अंतर में जाना था, शेर को अंतर में जाना था, मुलाकात हो गई। और वहां जो समूह शरण में घटित नहीं हुआ वो वन जंगल में घटित हो गया। वो रत्न जड़ित समूह शरण में जो नहीं हुआ था वहां पर शेर का, वहां पर हिरण का मांस मुंह में है, उस समय ये हो गया। कहने का अर्थ कि जब तुम्हारा लक्ष्य पलट जाए तो सारी प्रकृति तुम्हारा साथ देती है। सारी प्रकृति, तुम कहोगे ना, प्रकृति नेचर ऑटोमेटिक व्यवस्था करता है।
नहीं तो सपने में बैठे बैठे भी यही चलता रहता है कि बस उसने मेरे लिए ये किया, उसने मेरे लिए ये किया। हे चैतन्य परमात्मा, ये समयसार कहता है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जगत के विषयों को महत्ता नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि मेरा स्वभाव मुझ में है और जगत में नहीं है। बस वो निरीक्षण अपना करता रहता है। वो निरीक्षण अपना इसलिए करता रहता है क्योंकि उसने अपने को महिमावान माना है। सामने जो वस्तु है, तो तुरंत ही पहले ही ऐसा जानने वाला ज्ञान वो हमेशा अपने दर्पण को साथ में लेकर रखता है। अब सामने कांच का गिलास है, वो गिलास नीचे गिरा और फूटा, तो अज्ञानी पहले गिलास फूटा वह देखता है, गिलास फूट गया, और ज्ञानी देखते हैं कि ये फूटा हुआ गिलास यहाँ प्रतिबिंबित पड़ हुआ, तो ऐसा हाथ लगा करके छू करके देख लिया, हाँ दर्पण को कुछ नहीं हुआ, ठीक है। शुरुआत में समय लगेगा, मगर जैसे जैसे कोई जीव यदि ऐसा होगा तो बस अंतर से ही ओ उसके पास में समय नहीं है, स्पेस नहीं है। स्पेस इसलिए नहीं है क्योंकि वो दर्पण का दीवाना ऐसा है कि छू कर देख लेता है, थोड़ी देर लाओ ने मैं गिलास को भी चेक करूं, उसमें वो नहीं चाहता, क्योंकि उसने ये देखा कि मैंने जो पकड़ा है वो दर्पण है, मैं मालिक हूं, दर्पण का हूं, गिलास का मालिक नहीं हूं। तो जैसे ही आत्मा में कोई भी संयोग प्राप्त हो या संयोगी भाव हो, ज्ञानी ज्ञान दर्पण को छू लेते हैं। सिर्फ इतना अंतर है कि बाहर से दर्पण को छुए वो आंखों से दिखाई देता है, मगर ज्ञान को जो छूना होता है उसमें पता नहीं चलता, इसलिए ज्ञानी की अंतरंग दशा दिखाई नहीं देती। वो अपने ज्ञान को ही ऐसे निरीक्षण करते हैं। वहां पर जैसे ही नीचे गिरा कि हड्डी टूट गई, हड्डी टूट गई इसका जो पता चला, तो पता चला वो ज्ञान नहीं टूटा, तुरंत ज्ञान पर आ गए। सामने जो है वो सामने हीरा है और हीरा गायब हो गया। अब तिजोरी में हीरा रखा था, हीरा गायब हो गया। जैसे ही तुमने, अज्ञानी क्या देखता है कि हीरा देखते अरे मेरा हीरा गायब हो गया, मगर अब देखना, जिस अंधे व्यक्ति को आंख आ गई है वो पहले ही देखेगा हीरा गायब हो गया, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये पता चला आंख से, मैं आंख वाला हूं, बिना हीरा का नहीं हूं, मैं आंख वाला हूं, क्योंकि आंख है तभी तो पता चला कि हीरा नहीं है, तो तुरंत उस आंख पर फोकस किया। तो जो भी तुम्हारे पास में है या नहीं है, सीधे तुम ज्ञान पर आते हो कि ज्ञान तो है ना जो जान रहा है। बस तुम ऑक्यूपाई हो जाओ। सबसे पहले बात है, तुम बिना काम धंधे के लोग हो, इसलिए जितना जितना पैसा आता जाता है और व्यक्ति व्यक्ति इतना 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 पैसे वाला होता जाता है ना, कुछ काम धंधा नहीं होता है, उसके अंदर चित्त विकृत। आज ज्यादातर देखो ना, जितने ज्यादा अमेरिका में इतने लोग, पागल खाने इतने क्यों है? अमेरिका में जितने पागल है दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। क्यों है? ये कि संपत्ति तो मिल गई, संपत्ति मिलने के बाद में चित्त है, बस कुछ काम नहीं है। अब क्या करेगा कि बस इधर 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 उधर इधर उधर इधर उधर। वो छोटी सी बात पर मैंने पत्नी को बुलाया, पत्नी आई क्यों नहीं? वो आनी चाहिए, वो पत्नी क्यों नहीं आई? अच्छा मैं कुत्ते के साथ में रहता हूं। वो मैंने हस्बैंड को बुलाया, वो क्यों नहीं आया मेरे पास में? अब मैं बिल्ली के साथ में रहूंगी। वो 6-6 महीने में वो पति पत्नी एक दूसरे को बदलकर कुत्ते बिल्ली के साथ क्यों रहते हैं? क्योंकि वो ईगो हर्ट होता है मनुष्य को मनुष्य के साथ रहने में, जानवरों के साथ में ईगो नहीं हर्ट होता। इसलिए जितना जितना पैसा आ जाता है, उतने गरीब लोग जानवर क्यों नहीं पालते? कुत्ता बिल्ला गरीब लोग क्यों नहीं पालते? पैसेदार को पालने की जरूरत क्यों हुई? क्योंकि पैसा इतना आ गया, काम धंधा कुछ भी नहीं है, सब नौकर कर रहे हैं सब, तो मन खाली पड़ा है, कुछ काम धंधा नहीं है। तो फिर मन जाएगा, उसने मेरे बारे में ये कहा होगा, वो मेरे बारे में ये सोचता होगा, वो ये चलता होगा, ये चलता होगा। इसलिए सबसे 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 श्रेष्ठ उपाय, जब तुम्हारा चित्त इतना विकृत होता है तो काम धंधे पे लगाओ। कोई भी व्यक्ति आता है पहले मैं उसको काम धंधे पे लगाता हूं। क्या? कि दिन में 2 घंटे सुबह सत्संग सुन, शाम को 2 घंटे सत्संग सुन, ये नित्य क्रम है, ये तुझे करना ही है। अब मुझे पता है कि वो नित्यक्रम करेगा, उससे कोई आत्मा का हित थोड़ी होता है, मशीन की क्रिया है, मगर उसको धंधे पे लगाया कि वो जितना फ्री बैठा होगा उतना उसका चित्त भटकेगा, क्योंकि स्वरूप का आश्रय नहीं हो तब तक स्वाध्याय को
6 घंटे 8 घंटे गुरुदेव तो कहते 6 કલાક 8 કલાકનો સત્સંગ કર્યો હશે તો માંડ ઢોરનો અવતાર મળશે એમ માંડ ઢોરનો જાનવરનો આ કૂતરા બિલાડાનો ભાવ માંડ તને મળશે ऐसा यदि 6 घंटे 8 घंटे सत्संग किया मोक्ष तो मिलेगा नहीं तो सीधा जाएगा निगोद में कहीं कि इतना तो कम से कम सत्संग कर सम्यक दृष्टि ज्ञानी ने अपने उपयोग को सिमट लिया इतने सरल इतने सहज क्योंकि उनके पास में ओ हो फिर अज्ञानी समाधान करता है सम्यक दृष्टि समाधान नहीं करते अज्ञानी है इतना चालबाज है कि कषाय भाव होता है तो मैं तो अभी पापी हूं मैं अज्ञानी हूं तो ये भाव हो जाता है मैं क्या करूं मैं पापी हूं नहीं सम्यक दृष्टि कहते हैं ये उदयगत भाव है और मैं चैतन्य परमात्मा उससे न्यारा हूं ऐसा स्वभाव में आने पर वो अपने आप उन भावों से छुटकारा होगा अज्ञानी ने तो स्वीकार कर लिया ने मुझे जो देखो बहुत बहुत गुस्सा आता है मुझे इतना गुस्सा आता है कि गुस्सा आता है मैं कंट्रोल नहीं कर पाता सीधा चाटा मार देता हूं बहुत गुस्सा आता है तो आता है मैं अधूरा हूं मैं पापी हूं मैं क्या करूं बस आता है अज्ञानी यहां एंड कर देता है और ज्ञानी कहते हैं क्रोध आता है मैं स्वीकार करता हूं बहुत गुस्सा आता है मगर वो क्रोध को मैं पर्याय में देखता हूं और मैं त्रिकाल ध्रुव शुद्ध और ऐसा विचार करते हुए मैं कब अपने अंदर चला जाता हूं मुझे पता नहीं चलता और क्रोध जो आया था वो अपने आप ढीला हो जाता है तो पहले जो चाटा मारने जाता था जैसे ही मैंने अंदर में गया और तब मैं तैयार हो गया कि तुम्हारे चरण की तरह लाओ ने मैं तुम्हारे पैर छू करके तुम्हें माफी मांगना चाहता हूं ये कि वो हल्का होता है आनंद को भोगने वाला जीव ऐसा है सीधा स्वरूप से कनेक्शन हो गया पहले से ही स्वरूप से कनेक्शन हो गया ऐसा जो चैतन्य स्वरूप ये वाणी जिसके कान में पड़ी हुआ है जीव दुख से नाता तोड़ देता है दुख मेरा कुछ भी नहीं है ओ हो जब तुमने ये मान लिया कि मैं पापी हूं और पाप तो करता ही रहूंगा मैं क्या करूं मैं पापी हूं मैं कोई मुनि तो हूं नहीं मैंने घर तो छोड़ा नहीं है तो पापी हूं तो पाप के भाव आएंगे नहीं पापी हूं तो पाप के भाव आएंगे मगर वो भाव आने पर भी जिसमें वो भाव नहीं गया वो चैतन्य मैं हूं अपने पर कब आएगा एंड जो है वो चैतन्य पर ही आना चाहिए बाकी बस कोई भी पाप हो उसका स्वीकार करो कोई भी पाप हो उसका स्वीकार करो ओ हो मगर स्वीकार करके वो पाप जिसमें नहीं मिल गया है उस स्वरूप का भी तो स्वीकार करो वो स्वरूप त्रिकाल ध्रुव चैतन्य है इसलिए दोनों का लक्ष्य एक था दोनों की धारा एक थी और इसलिए ही कृपालु देव जिस मार्ग पर गए सौभाग्य भाई साथ साथ में क्यों गए मनसुख भाई क्यों नहीं गए छगनलाल क्यों नहीं गए ये क्यों नहीं गए कृपालु देव के साथ में वो आत्मसिद्धि सौभाग्य भाई को क्यों क्योंकि जब अंतर इसलिए ज्ञानी के साथ में तुम्हें रहना है तो तुम्हें उनके जैसा होना पड़ता है उनके जैसा उनकी आज्ञा में रहना पड़ता है उनके एक शब्द डोंट स्पीक एनी सिंगल वर्ड जस्ट लिसन टू हिम एंड जस्ट फील इट ऐसा विचार आता है ऐसा विचार आता है मैं लोगों को देखता हूं जब वो मेरे साथ में कुछ ऐसी बात करते तो मुझे लगता है वो मेरे साथ ऐसी बात करते हैं तो अपने हस्बैंड के साथ अपने बच्चों के साथ अपने शत्रु के साथ तो क्या क्या नहीं करते होंगे जब मैं इतना इतना बोध देने वाला जिनके चरण को छू करके वो मस्तक झुका करके उठाने का नाम नहीं लेते उनके साथ जब कोई ऐसी 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 बात करता है तो मुझे लगता है कि वो दूसरों के साथ में कैसा करते होंगे धर्म हाथ में आने के बाद तो मैं तो बस कल सबको कैसा लगा मुंबई में आ गया तो आप सबको कैसा लगा हल्के हुए ना यदि हल्के न हो जाए तो धर्म पचा ही नहीं है कुछ भी हो कुछ भी हो हाँ कभी तुम्हारा मत कुछ अलग है सामने वाले का मत अलग है मगर अंदर से लंबा चल ही नहीं सकता ये धर्म का परिणाम मैंने तो ये देखा है मेरे जीवन में और तुम अच्छी तरह से पहचान चुके हो मेरे को कि बर्फ की तरह जैसा वो भाव आया बर्फ की तरह थोड़ी देर में वो कैसे चला जाता है वो भाव इसलिए क्योंकि जहां स्वरूप को मुख्य किया होगा वो भाव लंबा चल ही नहीं सकता क्योंकि वो स्वरूप में एक बार वो बछड़ा खूंटे के पास आ जाता है जब बार बार खूंटे के पास आ जाता है तब इतना दूर जा ही नहीं सकता हाँ? कितना कैसे दूर जाएगा वह हो इसलिए तुम कोई भी विभाव को छोड़ने की चिंता मत करो सिर्फ अपने भीतर में स्वरूप का जोर लाओ
मुझे वैसे गुस्सा नहीं आता है, कभी नहीं आता है, मगर जब कोई मेरे साथ में खराब बिहेव करेगा तब आता है कि मूर्ख, ऐसा तो सबको होता है। तूने, तेरे को कौन सी बड़ी बात तूने बताई कि वैसे तो मुझे कुछ नहीं होता है, मगर सामने वाला जब ऐसा करता है तब होता है। तो पागल की बात कर रहा है, पागल भी ऐसा ही कहता है। पागल खाने में जिन पागलों को, हमारा प्रवचन कितने पागल खाने में हुआ, कितने पागल खाने कि सब लोग, बस मुझे वैसे कुछ नहीं होता था, बस मगर मेरी पत्नी है ना, बस वो मेरा मानती ही नहीं थी, जब मेरा नहीं मानती तब गुस्सा आता था। उसमें उसमें मैं पागल हो गया। मैं क्या करूं, वैसे तो मुझे कुछ नहीं होता, कोई कोई खराब भाव नहीं आता, मगर सामने कोई सुंदर स्त्री आई तो भाव आता है, बाकी नहीं आता। मुझे ऐसे कोई वस्तु को उठा लेने का भाव नहीं आता, मगर कोई नहीं होता तो मोबाइल को उठा लेने का भाव आता है, वैसे भाव नहीं आता। अरे वो कहते वो कचरा तेरा कचरा है, देख ये गाथा में जो कहा नहीं, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये देख गाथा में क्या लिखा है। जीव राग, अंतिम गाथा है, राग द्वेष मोह जीव के ही अनन्य परिणाम है। अनन्य माने उसके खुद के परिणाम है, इस कारण रागादिक शब्दादि विषयों में नहीं है। शब्दादि विषय माने पांचों इंद्रिय के विषय, उसमें राग नहीं है। जब तुझे लगता है कि मैं क्या करूं, उसमें मुझे, मेरे में तो कोई दोष नहीं है, મારામાં કાંઈ નથી, મારો કોઈ વાંક જ નથી. અરે તું તો શિથિલાથી ઉતર્યો અહીંયા, તારો कोई वाक नहीं तो शिथिलामाथी ज उतर्यो, धन्य छे। शिथिला से नीचे उतरा हुआ जीव, आपने यहां पर प्रवेश कैसे किया भगवान? आपने वो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब अधर्म का यहाँ उदय होगा तब मैं आके जन्म लूंगा शिथिला से। तो शिथिला से उतरा, वो तो श्री कृष्ण ने कहा था जब जब यहां अधर्म होगा तब तक मैं यहां पर जन्म लूंगा। नहीं, दोष मेरे में, ये राग आदि अनन्य परिणाम है। मैं रात को बैठ करके इसका विचार करता हूं कि कहां कहां मेरी विकृति है, इसके लिए उस विकृति का विचार करना। यदि तुम्हें विकार का भाव आया भी तो उसका फिर विचार करना कि ये गड़बड़ कहां पर है, मुझ में है कि नहीं। नहीं, वो स्त्री इतनी सुंदर थी, मुझे बुरे भाव आ गए। नहीं, मगर मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, वो तो उससे भी सुंदर है, मगर भाव कभी नहीं आया। माने तकलीफ मेरे अंदर है, सामने वाले में नहीं है। कहीं कचरा मेरे अंदर भरा पड़ा हुआ है, उसका ऑपरेशन मुझे करना है। हे चैतन्य परमात्मा, तो सारा का सारा जिम्मा अपना हो जाता है और व्यक्ति डरता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरता है कि ये सब मेरे ऊपर लूंगा तो पुरुषार्थ मेरे को करना पड़ेगा, और जिंदगी तो जो चल रही है उसको चलने दो ने। तो अंदर से डर लगता है कि पुरुषार्थ की कमजोरी का स्वीकार करूंगा, बस ओ हो, मुझे जुकाम हो गया है। इसलिए क्योंकि बाहर का वेदर इतना खराब है, इस वजह से। मैं नहीं कहूंगा कि मैंने आइसक्रीम खाई थी इस वजह से। मम्मी, मुझे मुझे जुकाम हो गया है क्योंकि बहुत, यहाँ का वेदर बहुत खराब है, कनाडा में -25 डिग्री टेम्परेचर है, इसके लिए मुझे बहुत जुकाम हो गया है। ये नहीं कहूंगा कि आइसक्रीम खाई थी। यदि कहूं कि आइसक्रीम खाने की वजह से हुआ है तो फिर मम्मी कहेगी आज से तुझे मेरी कसम, यदि आइसक्रीम खाई तो आइसक्रीम खाने को कल नहीं मिलेगी। इसके लिए वेदर के ऊपर बहाना डाल दो, बस पराये के ऊपर, अपनी कमजोरी पर नहीं। अज्ञानी बहाना ढूंढता है, इसलिए उसने, उसकी भूल है वो, इतनी नहीं। और यदि सहज रूप से स्वीक विचार करेंगे ने, तो बस भूतकाल में जितना भी अपराध हुआ था उसका कारण मैं हूं, और भविष्य में उस अपराध का दोबारा पुनरावर्तन न हो उसके लिए मैं सावधान रहता हूं। अब ऐसे मैं काम न करूं ना, तो मैं काम वही भूतकाल वाले फिर कंटिन्यू चालू रखने हैं, और फिर कहते हो कि अब मुझे कर्म से छूटना भी है। कल जो भूल की थी वो भूल फिर आज करनी है, और फिर कहते हैं कि बस अब मैं संसार से थक चुका हूं, अब मैं कर्म से छूटना चाहता हूं। नहीं, जो भी भूतकाल में मेरे से अपराध हुए वो मेरे ही अपराध है। शब्दादि, शब्दादि माने कर्णेंद्रिय का जो विषय वो शब्द, ऐसे ही चक्षु इंद्रिय का जो विषय वो रूप, ऐसे ही पांचों इंद्रियों के विषय लेना, उन विषयों में कुछ भी नहीं है। वो विषय जानते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, विषय जानते ही नहीं है। ओ हो 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 हो।
अंधेरा है और वहां पर मैंने ऐसा देखा कि अरे सांप है, पूरी रात भर ऐसे मैं डरता रहा, सांप है, सांप है, सांप है। तो बहुत बार ऐसा होता है, अपन हिलते भी नहीं, बाहर निकल सकते नहीं, अब करे क्या, अब करे क्या। और अक्सर ऐसा कब होता है कि सांप है, छोड़ो, तो मुझे बचपन की एक घटना ऐसी याद आई। हमारे वहाँ, आपको पता है ऐसी छिपकली, वो प्लास्टिक की छिपकली आती थी ऐसी, तो डराने के लिए ऐसी आती थी। तो वहां पर हमारे बाथरूम के अंदर, वहां पर किसी ने टॉयलेट में वहां पर वो छिपकली ऐसी चिपका दी। अब बहुत टॉयलेट लगा, इतना लगा कि जाना ही पड़ेगा। अब वहां पर अंदर गए, अब दिख भी गया, बाहर तो निकल नहीं सकते, तो क्या कर सकता हूं मैं, बस उसको देखना ही नहीं ऐसा। तो वहां अनदेखा करके ऐसे ही, मगर अंदर में डर भी लग रहा है ऐसा। ऐसा करके, और कभी कभी इंसान बचना चाहे तो ज्यादा से ज्यादा इतना करेगा कि बस गाना गाएगा, और क्या करेगा कि जैसे बने ऐसे उसको भूलने की कोशिश करूं। इसलिए तो अक्सर अंधेरे में लोग निकलते तो हनुमान चालीसा क्यों गाने लगते हैं, कि जो दिन के उजाले में हनुमान चालीसा नहीं गाया, वो रात के अंधेरे में, कि कुछ ना कुछ फील होता है, कोई ना कोई है मेरे साथ में, चलो ऐसा करके। तो जानबूझ करके अटेंशन डाइवर्ट। तो कितने दिन तक ऐसा ही रहा कि वहां जाता, ये छिपकली जाती नहीं है। फिर भाई ने कहा कि कैसा मजा आ रहा है ना, बोले क्यों, तो वहां से ऐसे ही करके लाठी से ऐसा किया कि देखो हाथ में पकड़, अरे ये, तो वहां तो कुछ भी नहीं था, मेरा अज्ञान था वो मुझे सता रहा था। जिस दिन मुझे ज्ञान हुआ तो मैं भी खेलने लगा कि यहां तो कुछ भी नहीं था, जो कचरा मेरे अंदर भरा हुआ है, मैंने जहां पर जो वस्तु में है ही नहीं, यदि वहां पर कुछ होता तो अभी मुझे डर डर क्यों नहीं लगा। मेरे अंदर वो अज्ञान था, वो अज्ञान के कारण ही मैं दुखी हो रहा था। अज्ञान दूर हुआ, अब मुझे डर नहीं रहा। वो छिपकली तो वही की वही है, मगर उस वस्तु के संबंध में मेरा भ्रम था, वो भ्रम छूट गया, भ्रम छूटा है। इसलिए दुनिया, सारी दुनिया वही रहती है। जब केवल ज्ञान महावीर भगवान ने पाया तो दुनिया अलग हो गई थी। जब भरत चक्रवर्ती ने, ओ हो, ऐसा है, जीवन से यही तो है। मुझे कल किसी ने ऐसा कहा, તમે બધાની અંદર એટલા ઘૂસી જાઓ છો ને એટલે તમને તકલીફ થાય છે। આ બેન આવીને મને કહેતા હતા, તમે બધાની અંદર घुसी जाओ છો। हाँ, मैं घुस जाता हूँ, सबके अंदर बहुत घुस जाता हूँ और इसलिए दुखी होता हूँ। बराबर है, मैं जरूर ये काम करूंगा, क्योंकि भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियों में बिल्कुल घुस नहीं गए होते तो पता भी नहीं चलता, छोड़ने जैसा है। उससे ही तो पता चला कि यहां इसे छोड़ने जैसा है। वो 6 खंड के अंदर युद्ध करने में इतने घुस गए थे, वहां से ही तो बोध पाया कि अब ये 6 खंड छोड़ने जैसा है। जो घुसा ही नहीं था वो कभी छोड़ता भी नहीं है। इसलिए उससे वो पाठ सीख करके वो फिर अंतर में आता है और बलवान होता है। इसलिए मैं आपको यह नहीं कहता कि तुम जितने भी राग में पड़े हो और भोग लो और भोग लो, मगर भोग करके जब तुम इतने थको तब विचार करना कि सचमुच सुख नहीं है। नहीं तो एक भी तीर्थंकर झोपड़ी वाला क्यों नहीं है, 24 के 24 तीर्थंकर महल में क्यों जन्मे थे, क्योंकि महल को इतना भोगा भोगा और इतने महल में चिपक गए थे, तब जाके पता चला कि अब बस नहीं मिल रहा है कुछ भी। नहीं तो झोपड़ी वाले को तो आशा रहती है कल महल मिलेगा तो कुछ मिलेगा। यहां तो आशा ही नहीं कि महल तो मिल गया, अब क्या करूं। तब एहसास हुआ इसके लिए जिंदगी को ऐसा करके हर जगह पर बोध लिया, पाठ सीखा, बस कोई बात नहीं, स्वीकार जितना जितना हो। क्योंकि जब तक माँ ने बच्चे को कहा ना कि बेटा आग के पास मत जाना, आग के पास मत जाना, अब 10 बार कहा आग के पास मत जाना, तो भी बेटा आग के पास जा रहा है, माँ पकड़ करके ला रही है। और 10 बार के फिर बेटे ने आग के पास में गया और ओ ऐसा करके फिर भागा। फिर माँ ने कहा जा 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 बेटा, जा जा आग के पास जाना, तू जा। बोले ना नहीं जाना, जाने बेटा जाने, नहीं जाना। तो 10 बार तो जाने को बोला था, तो भी नहीं, तो भी रुक नहीं रहा था और पास में जा रहा था। जब 10वीं बार खुद ने छुआ और फिर मां कह भी रही है कि जा, तो बोले नहीं जाऊंगा, क्योंकि अनुभव उसे सिखाता है कि वहां जाने जैसा नहीं। तो जो व्यक्ति शास्त्रों से नहीं सीखता वो जीवन के अनुभव से सीखता है और सीख करके पलट जाता है, फिर वो उसके पास नहीं जाता है।
उसके पास माने व्यक्ति के पास में मत जाना, ये नहीं कहता, उसके प्रति जो भावना भरी पड़ी है वो भावना को निकाल देता है। व्यक्ति को कहां दूर करोगे? तुम्हें ध्यान करना है इसलिए पूरा मुंबई खाली करोगे कि मेरे को ध्यान में बैठना है इसलिए बस यहां पर कालबा देवी में इतनी आवाज नहीं होनी चाहिए। तो अंदर से ऐसा लगता था। मेरा तो वो रास्ता ही वो था, चंपा गली से जब पाय धोने जाता था तो जाने के लिए जगह ना मिले, चलने की जगह ना मिले, कभी कभी तो वहां पर खाउधरा गली के पास से वहां से निकलो तो अब आज कौन सा विषय यहां पढ़ाना, यहां पर ही आता था पढ़ाने के लिए, तो उस समय एक सेकंड के लिए पता नहीं चलता कि कौन कितनी भीड़ है, कौन लोग है, क्योंकि मैं फ्री का नहीं था। उस समय विचार चलता था कि आज ये टॉपिक लेना है आज, क्योंकि वहां तो तैयारी करके बोलते थे ना फिर कि आज इसको ये टॉपिक पढ़ाना है, आज इसको ये पार्ट चैप्टर ये लेना है, आज ये पेज नंबर पे ये बात करनी है। तो बिजी यदि तुम रहते हो तो भीड़ में तुम्हें दिखाई नहीं देती। बस कोई પણ વ્યક્તિ જ્યારે તમે એમ કહો મને આ રાગ દ્વેષ થાય છે, શું કરું? હું પહેલા જ એ કહીશ આને ધંધે લગાડો, આ કામ ધંધા વગરનો છે। જે નવરો બેઠો છે, આપણે કે નવરો બેઠો નખોદ વાળે, આ નખોદ વાળે, આ કહેવત બધી જે છે એ જ્ઞાનીઓના જે વચન હતા એને ખાલી થોડી સરળ ભાષામાં મા બાપે બનાવી દીધી। જે જ્ઞાનીઓના જ વચન હતા, નવરો બેઠો નખોદ વાળે, કામ ધંધે લગાડો, બસ કામ ધંધે લગાડો। જેની પાસે કાંઈ કામ નથી એ આ બસ મન તો માકડા જેવું છે, છે જ તે, પણ નવરું બેઠું છે ને। સ્વરૂપના અંદર હોય તો માકડા જેવું નહીં રે, સ્વરૂપના અંદર હોય તો કહે છે કે મન પાવે વિશ્રામ, वो मन विश्राम पा लेता है। कोई भी शब्दादि विषयों में राग है ही नहीं, बस मेरे पास में समय ही नहीं है। ओहो, ऐसा अंदर से अहोभाव आए, ऐसा अहोभाव आए। अंबानी और अदानी को लोग कहे, कितने लोग गालियां दे रहे, तो गालियां देते तो ये तो कुछ नहीं है, ऐसे लुटेरे ऐसे लुटेरे, हाँ, तो वो ऑफिस जाना बंद कर देते, वो अपना काम कैसे करते हैं? कोई कुछ भी कहे, क्योंकि जिस जीव को जैसी रुचि हो ना वो कैसा इग्नोर कर देता है। न्यूज़पेपर में बड़े बड़े नेताओं का कितना आता है, मगर जिसको जो करना है वो करते ही है, कोई सुनता नहीं है। और जब मैं अपनी महिमा इतनी बढ़ाऊं इतनी बढ़ाऊं इतनी बढ़ाऊं, कोई परवाह ही नहीं, इतनी परवाह ही नहीं करता। बस तुम्हारे बारे में कोई भी सारी दुनिया में शब्दादि कहा ने, उसने मुझे ये कहा, ये समय सार की गाथा बराबर टाइम टू टाइम प्रॉपर आ गई है। ये भी कुदरत प्लान करती है, ये नेचर व्यवस्था करता है कि कहां पर मैं बैठा हूं, मेरे सामने कौन बैठे और कौन किसको कौन सा इंजेक्शन देना है, तो उस हिसाब से पास में मेडिकल भी वही मिलेगी। क्या आ दवा छे लावो, हाँ भाई ले तो आओ, तू दूसरी कोई नहीं है, ये दवा यहाँ चल जाएगी, तू लेके आ जा। ये जो दवा हुई त्यानी मेडिकल में, मेडिकल पाછી 24 કલાક ખુલી હોય, ચાલશે, કારણ કે પ્રકૃતિ વ્યવસ્થા કરે છે, એટલે બધું જ કામ પ્રકૃતિ ઉપર છોડી દીધું। મારા ઉપર કઈ રાખતો જ નથી, મારા ઉપર કઈ રાખવાનું જ નહીં, એટલા માટે મેં પચકાણ લઈ લીધા। હવે એવી રીતે મેં પચકાણ લઈ લીધા, મેં સોગન ખાઈ લીધી કૃપાળુ દેવની સામે। લોકો સોગન ખાય, હું બટાટા નહીં ખાઉં, હું આ નહીં ખાઉં, હું લસણ નહીં ખાઉં, હું આ નહીં ખાઉં। મેં કૃપાળુ દેવની સામે સોગન ખાઈ લીધી કે હવે હું આજથી પચકાણ લઉં છું કે હું આનંદમાં જ રહીશ। આવા પચકાણ, હું આનંદમાં જ રહીશ। આવા પચકાણ ખાઈ લીધા હોય ને, આવા પચકાણ કે अब मैं आनंद को ही आनंद को भोगूंगा, अब मैं दुख को नहीं भोगूंगा। ओ हो है? तू ले आनंद, लेने तू ले। तो देखो कोई भी अभी भी है ना, कुछ लोग नहीं ले रहे, ऐसे जैसे आधे मर गए हो ऐसे ही बैठे, अधमुआ थईने बैठा हो ना। હવે એને કોણ આસુખી કરી શકે? તું આનંદને ભોગવ, જલસા કર, ચૈતન્ય 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 ભોગવ આનંદને। તોય જો હજી એને કોઈ ન કરી શકે, તો મારે શું કરવાનું? કઈ નહીં, કે જેના ભાગમાં આનંદ નથી ભોગવવાનો એ નહીં ભોગવે। અને એ વિચારે અત્યારે આવશે, કોમ્પ્યુટર બંધ કરી દઉં તો કે પતી ગઈ, એમ કરીને જ્ઞાની ઉપયોગને અંદરમાં વાળી લે। तुम्हारे घर पर ये तीर्थंकर परमात्मा पधारे,
ये वाणी जो है ये मेरी खुद की तो नहीं है, ये वाणी आई वो सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि है। मैं तो पोस्टमैन की तरह लेके आया हूं, मगर ये परमात्मा बता रहे हैं तो अंदर से ऐसा लगे इस पंचम काल में आवा समय सारनी આવી વાત આચાર્ય કુંકુન દેવની 2000 વર્ષ જૂની વાત એવી રીતે હો તું તૈયાર કર પોતાને એવી રીતે તૈયાર કર भावों से तैयार कर। हे चैतन्य परमात्मा आनंद भोगना है। आनंद 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 हो શબ્દાદી વિષયો में આ શબ્દ જે છે એ શબ્દની અંદર કઈ નથી, શબ્દમાં કઈ નથી। મેં કેવી રીતે એના ભાવને કેવી રીતે લીધા છે, બસ ये दुनिया कृपाणु देखिए शब्द के आग्रह के कारण ये दुनिया सत्य को पाने से वंचित रही है। शब्द के आग्रह के कारण एक व्यक्ति को कहा कि जानवर, तो बुरा लगा, और कहा कैसे हो शेर, तो बहुत खुश हो गया। હવે એને મારે એ જ કેવું તો जानवर જ કેવો હતો, પણ जानवर મને जानवर કેમ કીધો, અને શેરમાં તો ઓહો જંગલનો રાજા જંગલ શબ્દ તો તમે જેને એ માણસને તમે કેવી રીતે કીધો, શબ્દ તો એ જ બીજા વાપર્યા ખાલી, એટલે કૃપાળુ દેવે કાંઈ પણ કોઈ પણ જગ્યાએ ઓહો આ શબ્દો જે આત્મસિદ્ધિમાં લખ્યા છે એ અજ્ઞાનીની હાલત જોઈ છે કે આ બધા જે છે ને આ સાયકો પેશન્ટ છે, આ બધાને છે ને આ બધાને એક જગ્યાએ દાખલ કરવાની જરૂર છે, ખરેખર આ બધાને દાખલ કરવાની જરૂર છે, દવાની જરૂર છે। કારણ કે એનું એવું કેવું છે ખબર છે, તારામાં ઈગો બહુ જ છે, તું તારું ઈગો છોડી દેજે, તારો નશો છે ને એવી રીતે કરીને તારા નખરા તારા છે ને એવી રીતે બ્રિજ કેન્ડીમાં રહે છે ને બહુ અભિમાન કરવાનું નહીં અને બહુ વધારે દોડડા પણ કરવી નહીં, તમારી જેવા છે ને આટલા કેટલાય કરોડપતિ અહીંયા છે, હા પણ આટલી નાનો એવો ઘર છે એમાં તમે પોતાને આટલા પોતાની જાતને સમજો જ છો નહીં, તમારા જેવો પ્રેમ વાળું કોઈ નથી, ખરેખર તમારાથી જેટલો પ્રેમ મળ્યો ને એટલો પ્રેમ કોઈનાથી નથી મળ્યો। ત્યાં પાછું મન થોડું ઓલામાં કીધું એટલે માણસ છે ને તમને ખાલી ખાલી કોઈ કાનમાં આટલું કહીને આમ કૂતરાને ખબર છે કે આ માણસને ખુશ કરો, ખાલી થોડી પૂંછડી હલાવ આ ખુશ થઈ જશે। આપણું મન એ જે છે ને એ આના જેવું છે, કૂતરો પૂંછડી હલાવે ને કેમ ઓલો ખુશ થાય એવી રીતે કાંઈક સારું કીધું હા ગુદગુદી થઈ, કાંઈક ખરાબ કીધું અરે નીચે પડી ગયા, અરે એ બીજાના શબ્દ છે, મારે શું લાગે વળગે, બસ પોતાના આનંદમાં મારે રહેવું છે, મારી પાસે ટાઈમ નથી, હું બિઝી છું, કામ ધંધા વગરનો નથી, બસ કોઈને ક્યારે પણ તમને એમ લાગે ને, જ્યારે પણ તમને એમ થશે કે मेरे से ये भूल हो गई, ये प्रॉब्लम हो गया, लाइफ में क्या हुआ, उसके साथ विवाद हुआ, उसके साथ ये हुआ, उस समय एक ही बात याद रखना, तू बिना काम धंधे का होगा, તારી પાસે કામ હોત તો તારે પાસે આ પ્રોબ્લેમ જ ઉભો ન થાય, કામ વગરનો બેઠો હતો, બસ મુંબઈમાં કોઈક લોકોની સાથે મારે માથાકૂટ થઈ ગઈ, કેમ થઈ ગઈ કે અહીંયા હું રહેતો હતો, કેમ રહેતો હતો, કામ ધંધા વગર નો હતો, કાંઈ હતું જ નહીં કામ, જ્યારે માણસ કામ ધંધા વગર નો હોય ને ત્યારે આવું થાય, કામે લગાડો બસ। એટલા માટે થઈને હું તમને નિત્યકર્મ બધાને હવે આપવાનો છું, 2 કલાકની બદલીમાં 4 કલાક, 4 કલાકના 6 કલાક, નવરો બેઠો હશે ને તો કંઈક ને કંઈક ગડબડ કરશે, કામે લગાડો। ઓહો અને શબ્દાદી વિષયોની અંદર એ શબ્દ તો પૂતગલ છે એને ખબર જ નથી, એને ખબર નથી, હવે શબ્દ એણે મને ખરાબ કીધું છે, મને ખરાબ કીધું છે, એણે તને ખરાબ કીધું છે તે સાંભળ્યું, હા મેં આ કાને સાંભળ્યું છે, હવે આ કાને તે સાંભળ્યું છે, જો સાંભળવાથી થયું હોય તો કાનને થવું જોઈએ, કારણ કે કાને સાંભળ્યું છે, પણ કાનને તો કાંઈ થતું નથી, તું અંદરથી દુઃખી થઈ રહ્યો છો કારણ કે તારામાં અહંકાર છે, કાનમાં તો કંઈ નથી, તારામાં અપેક્ષા છે, એટલે મારા પોતાની વિકારની ભાવોની મલિનતાથી હું દુઃખી થતો તો હવે કોઈની તાકાત નથી મને દુઃખી કરી શકે, તાકાત બતાવી હોય તો આવી રીતે બતાવો ને, એ કોઈની હવે તાકાત નથી કે મને કોઈ દુઃખી કરી શકે। હે ચૈતન્ય પરમાત્મા, સ્વરૂપના આશ્રય વગર આ સંભવ નથી, બસ મારે ક્યાં જાવું હવે, મને લોકો એટલા હેરાન પરેશાન કરે છે, મારે જાવું ક્યાં,
સ્વરૂપમાં ક્યાં જવું? તું એની સિવાય બીજે ક્યાં જઈ શકે છે? મને એમ કે સ્વરૂપ સિવાય તને સંગ્રહ કોણ? बहुत टेंशन में आवे। कल रात को मैं एक प्रवचन कुछ ज्ञान दीपकों को भेज रहा था, डिप्रेशन के महान डॉक्टर આપણો એક સત્સંગ થયો છે, મારે તમને બધાને મોકલાવાનો છે કારણ કે આમાંથી અડધા ડિપ્રેશનમાં છે. वो सत्संग है, वो सत्संग. हाँ देखो भेजूंगा. कोई हाथ ऊंचो करे છે? कौन कौन डिप्रेशन में हाथ ऊंचा करो. ડિપ્રેશનમાં બધા છે પણ કોઈ હાથ ઊંચો નહીં કરે. કોઈ ન કરે. જો કોઈ એકાદો કોઈ જો પ્રામાણિકતાથી હાથ ઊંચો કરે તો છે. કોઈ હાથ ઊંચો કરો. હાથ ઊંચો કરે તો એને સ્પોટલાઇટ કરી દો, એટલે બધાને દેખાડી દો કોણ છે. આ એક બેન છે જો. हाँ डिप्रेशन में छो बेन? ये जो एक बेन है जयपुर के. अच्छा आगरा बाजू में છે. પછી બીજું કોણ છે ડિપ્રેશન માં? કોઈ છે ડિપ્રેશન માં? હા આ બેન છે જો. આ બેન સા બસ 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 જાવરા વાળા બેન છે. કોઈ વાંધો નહીં. વાંધો નહીં, તમે ચિંતા નહીં કરો. તમારું નામ નથી લીધું કારણ કે ત્યાં કેટલાય લોકો રહે છે પાછા. પણ આવી રીતે જે છે ને ડિપ્રેશનમાં અડધા લોકો આ મુંબઈની અંદર ડિપ્રેશનમાં રહેવા વાળા છે. કોઈ માનવા તૈયાર નથી કારણ કે આપણું વર્તન એવું છે. तो एक हमारा सत्संग है, कल रात को ही मैंने निकाला था और वो सत्संग जो है ना वो खास माने खास सभी को सुनने जैसा है. ये देखो ये देख रहे हैं? दिखाई दिया ना? ये डिप्रेशन के महान डॉक्टर. हाँ है ना? हाँ डिप्रेशन के महान डॉक्टर. उस सत्संग को आप खास खास सुनना. एक सत्संग सुनेंगे ना आपके डॉक्टर के बहुत पैसे बच जाएंगे. हाँ वो मेरे पास लेके आना जो बचेगा. मगर डिप्रेशन के महान डॉक्टर उसमें बताया है. लोग ये समझे अब तक जिन्होंने टाइटल पढ़ा और मैंने इशारा किया है तो लोग ये समझे कि मैं डिप्रेशन का महान डॉक्टर हूं, ऐसा समझ बैठे. मगर वो सत्संग जब सुना ना तो कल रात को मैंने बताया, देखो इसमें एंड में ये आया है कि तुम्हारा जो त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव है, जो चैतन्य परमात्मा है, वो डिप्रेशन का महान डॉक्टर है, क्योंकि उसके पास जब तुम जाते हो तो तुम्हारा डिप्रेशन छूट जाता है. ओहो हो, वो त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव वो डिप्रेशन के महान डॉक्टर है. ओहो हो, क्योंकि उसके पास में जाने के बाद में अपने साथ जीने के लिए आदत डालो. तुम अपने साथ जिंदगी जीने के लिए तो तुम्हें खाली नहीं लगेगा कि वो मेरे साथ में नहीं है, मेरे साथ में नहीं है. तुम अपनी तो सुनते ही नहीं हो. तुम्हारा मन क्या कहता है वो नहीं सुनते हो. बस तुम्हारे अंतर में तुम्हें कनेक्शन मिला. तुम्हारा दिल ये कहता है कि ये बात सच्ची है. अब तुम्हारा दिल यदि कहता है कि मैं गुरुदेव की जो बात सुन रही हूं वो सच्ची है और वो तुम्हें ऐसा कहेगी कि नहीं 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 गुरुदेव तो ठीक नहीं है, तो मैं बस चिट्ठी लेकर के राज प्रभु के पास में जाके 2 चिट्ठी डाल दी, अब क्या करूं, इनका सुनूं या नहीं सुनूं. ऐसा काम करते हैं क्या? तुम्हारे अंदर में श्रद्धा इतनी थी कि चिट्ठी डालनी लगी. अरे श्रद्धा तो ऐसी कि सारी दुनिया मुझे कृपालु देव के बारे में कहे. कितने लोग कहते हैं कि ये घर में रहने वाले दीक्षा कहां ली थी, ये दीक्षा लेने वाले थे क्या, घर में रहते थे. तो भी सारी दुनिया कहे तो भी मेरी श्रद्धा तो थोड़ी भी नहीं दिखती. अंदर से श्रद्धा मेरी खुद की चाहिए ना. कोई भी मुझे कुछ भी कहे, शब्द कहने वाले बहुत मिलते हैं, मगर किसी के शब्द मेरी श्रद्धा को डिगा नहीं सकते. उसी का नाम श्रद्धा है. ओ हो. હવે આને શું કરવું મારે એમ.
તમારી માં માટે કોઈ ખરાબ કે તો તમે શું કરશો? ચિઠ્ઠી નાખશો? હવે આની માં માનવી કે નહીં માનવી? અરે શ્રદ્ધા જે છે કે આ મારી માં છે તો માં છે, કારણ કે એનાથી મને જે પ્રેમ વાત્સલ્ય આનાથી મને જે મળ્યું છે એટલું આખા જીવનમાં મને કોઈનાથી નથી મળ્યું. ઓહો હો હો હો. હે ત્રિલોકીનાથ ચૈતન્ય પરમાત્મા. અને છોકરો જાશે તો જાશે જશે ને ક્યાં જાશે? પાછું અહીંયા જ આવવું પડશે, માની પાસે જ આવવું પડશે. એ 10 ચિઠ્ઠી નાખી દે તોય આવવું અહીંયા જ પડશે. તો પછી આ હા હા. અને આવા 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 મેટરમાં કોઈ કરે ને ત્યારે મને એમ લાગે ખરેખર હવે आज दोपहर का खाना खाना है कि नहीं खाना, चिट्ठी डालो. शाम का खाना खाना है या नहीं डालना, चिट्ठी डालो. फिर आज मानो कि पार्टी में जाना या नहीं जाना, चिट्ठी डालो. बेटे की शादी करनी है कि नहीं करनी है, कृपालु देव बताओ क्या करना चाहिए, चिट्ठी डालो. तो जहां काम की बात होती वहां चिट्ठी नहीं डाली, और जहां पर कुछ भी नहीं था वहां चिट्ठी डालते. चिट्ठी डालने मतलब समझ में आया ना कि यस और नो ऐसा लिखो और कृपालु देव के सामने रखो और चिट्ठी फिर निकालो. यस आया तो कृपालु देव कहते कर, और नो आया. हाँ, ऐसा लोग करते, ऐसा करते. तो मैंने एक बार चिट्ठी डाली थी, मुझे बाथरूम जाना था और यस और नो किया और चिट्ठी में नो आया. तब से लेकर बंद कर दिया कि चिट्ठी डालने जैसा नहीं है ये. तो जिंदगी भर मानो मैं ऐसे ही बैठा रहो, कृपालु देव कहते आ जा अब इधर. जिसमें जीव को रुचि है उसकी श्रद्धा डिगती नहीं है, चाहे दुनिया जो कुछ कहे, चाहे दुनिया जो कुछ कहे. संसार के अंदर तुम्हें कहने वाले, कृपालु देव के बारे में कहने वाले बहुत मिलेंगे भगवान, मिलेंगे तो मिलेंगे. हो. अब हमें तो फर्क नहीं पड़ता, श्रद्धा उसका नाम है. हो. अंदर से ऐसा कृपालु देव के प्रति श्रद्धा. ऐसे ही लोग आज्ञा लेने जाते हैं गुरु के पास में, छोटी छोटी बात पर आज्ञा लेने जाते हैं. गुरु की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा नहीं है, गुरु की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा नहीं है. अब ऐसे ही भोजन करने, बाथरूम जाने, गुरु के पास में आज्ञा लेने जाओगे, जरा विचार करो 500 शिष्य होंगे और 500 शिष्य ऐसी आज्ञा लेने जाएंगे तो गुरु का हालत क्या हो जाएगा. और 500 नहीं मानो 5000 होंगे और छोटी छोटी बात पर आज्ञा लेने जाएंगे, वो गुरु को साधना करने दोगे कि तुम उनको परेशान करोगे बार बार. थोड़ा निर्णय अपने विवेक से लेना पड़ता है, अपने विवेक से कि बस इस गुरु से मैंने जो सुना है, जो पाया है, मैंने अपने जीवन में कभी ये कनेक्शन नहीं पाया था. सो जस्ट फील द कनेक्शन. यू लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर हार्ट, डोंट लिसन टू पीपल. यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग कि लाओ चिट्ठी लेकर डालो. अब चिट्ठी उठा ले और डाल दे कहीं कचरे के डिब्बे में, कृपालु देव से माफी मांग ले कि भूल हो गई थी मेरे से, बस ऐसी चिट्ठी आज के बाद में कभी नहीं डालूंगी. बस कृपालु देव भी बेचारे सोचते होंगे ये क्या हो गया, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है. कितने लोगों की चिट्ठियां कृपालु देव के पास में आती, ऐसी बातों के लिए कृपालु देव को डिस्टर्ब करते. कृपालु देव को डिस्टर्ब करेंगे. यदि सचमुच ये कृपालु देव माना तो मैं तो कृपालु देव से इतना ही कहूंगा, आपके पास में बैठ करके वाइब्रेशन लेना है. हे कृपालु देव, आपका चित्रपट इस घर में इसलिए रखा है क्योंकि आपसे मुझे वाइब्रेशन, आई जस्ट वॉन्ट टू फील द कनेक्शन, इसके लिए मैंने आपको रखा है. खबरदार किसी ने कृपालु देव के सामने चिट्ठी रखी तो. पहले तो मैं करता ही नहीं था. ये चिट्ठी वालों की संगति में आया तब से ये पता चला, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि चिट्ठी रखी जाती है. पहले तो वो सिक्का उछालते थे, किंग या क्रॉस, वो होता ना हेड और टेल. बस जो आया, हेड आया तो ये काम करना है, टेल आया तो नहीं करना है. बस एक युद्ध था तो एक आदमी ऐसा फकीर के पास में गया, ये युद्ध मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. अब जो सामने वाला जो राजा था उसके पास में 10 गुना सैन्य था, 10 गुना, और इसके पास में कुछ नहीं. तो ये तो प्लान ही कर रहा था कि नहीं करना है, मगर फकीर बहुत बड़ा ज्ञानी था. उस फकीर ने कहा कि बस एक काम कर देते, सिक्का उछाल देते, हेड या टेल उछाल दिया और कहा कि यार तेरे को युद्ध करना है और तू जीतेगा, तू जीतेगा जा. अब ये तो थोड़ा डर गया था, मगर बोले कि नहीं युद्ध करना है तो करना है क्योंकि फकीर ने कहा है, और सिक्का कभी परमात्मा का गलत निकलता नहीं है. ये फकीर की बात ऐसी है.
गया युद्ध करने के लिए, और युद्ध करके सामने वाला, उसको उसी समय क्या अटैक आ गया, राजा को अंदर से ही हृदय की बीमारी शुरू हो गई, और इसने ऐसा वार किया कि सारी सेना को खत्म कर दिया। 10 गुनी सेना थी, और ये जीत करके वापिस आया कि नहीं, मैं जीतूंगा, क्योंकि श्रद्धा थी फकीर पर। फकीर के पास आकर के फकीर को हाथ जोड़ा, पैर पड़ा कि आपके कारण मैं जीत गया, सचमुच, और धन्य है आप। तो फकीर ने कहा, मेरे को नहीं धन्यवाद देना है तो सिक्के को दो। तो सिक्के को बोले, धन्यवाद देता हूं कि सिक्का ऐसा निकला, आपके कारण ये सिक्का ऐसा निकला, सिक्के के कारण। फकीर ने फिर वो सिक्का निकाला, उसने दोनों साइड दिखाई। मैं दोनों साइड में हेड ही रखता हूं, टेल कभी रखता ही नहीं। मैं दूसरा सोचता ही नहीं, नेगेटिव वाली बात ही नहीं मेरे पास में। सिक्के की दोनों बाजू में हेड होता है बस। तो जब तुम ऐसी चिट्ठी रखो ना, तो चिट्ठी में दोनों चिट्ठी रखना, यस और यस। ये गुरु के प्रवचन सुनूं या नहीं, यस यस, फिर उठा लेना जो आएगी वह, दोनों। और हम तो हेड ही रखते हैं। यदि उत्तम काम है तो हेड ही रख, और बुरे काम है तो नो नो, बस वो ही रख। फिर 100 चिट्ठी रख और नो लिख करके रख, और कोई भी उठा। मगर निर्णय तुम्हें करना है कि ऐसी चैतन्य परमात्मा की पुकार, ओ हो। समझ में आया। हाँ हाँ। आज दोपहर का सत्संग, समय तो हो गया। आज दोपहर का सत्संग जो है वो शाम को तो नहीं रखने वाले, मगर दोपहर में कितने बजे रखेंगे? चिट्ठी डालो। ये बोलते बोले चिट्ठी डालो, कितने बजे का आता है? दोपहर का सत्संग आपको बता देता हूं। देखो, भाव पहले से था ही नहीं, क्या है, अब जो भाव आएगा वो आएगा। वो कृपालु देव पर छोड़ दिया। दोपहर में 3:12 पर सत्संग होगा, बस ये भाव आ गया। ત્યાં સુધી તમારે જમવાનું થઈ જાય, વાસણ બાસણ થઈ જાય, બધું થઈ જાય। दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग आज दोपहर में होगा, और मुंबई में ही है। हम सब मुंबई में इतना आनंद ले रहे हैं, बस। किसी ने कहा आप तो मुंबई नहीं आने वाले थे। नहीं आने वाला था, वो परिणाम था, अब आ गया, ये परिणाम है, और कल का कुछ ठिकाना नहीं है। बस सब इतना सहज हो जाओ, जलसा करने का, बस कभी भी जलसा करने का। कभी स्मशान में जलसा कर लिया, अब इधर जलसा कर लिया, रात से फिर छत्तीसगढ़ में जलसा करेंगे। जलसा नहीं छोड़ना। जलसा माने किसी में दम नहीं है कि मुझे दुखी कर सके। मेरे को आत्मा का आनंद भोगना है तो भोगना है। समझ में आया कि नहीं भगवान? मेरे को आत्मा का आनंद भोगना है तो भोगना है। कौन मुझे दुखी करेगा? ओ हो, कौन मुझे दुखी करेगा? जिसको सुखी होना है उसको कोई दुखी कर ही नहीं सकता। जिसको सुखी होना है उसको कोई दुखी नहीं कर सकता, और जिसको दुखी होना है उसको कोई सुखी नहीं कर सकता। कितनी भी कोशिश करो ने, कितनी भी कोशिश करो, दुखी होना है। जैसे देखो, अभी मुनिराज आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, बराबर है। मुनिराज आत्मा का ध्यान करते और ध्यान में बैठे हैं, तो उनको सुखी होना है। तो जानवर आकर के शरीर खा जाते हैं तो भी दुखी कर पाते? ऊपर से पत्थर की बरसात कमटने की तो भी दुखी हुए नहीं हुए? यशोधर मुनि ने के गले में वो सांप डाल दिया, वो दुखी हुए? किसी वाघ ने मुनि को खा लिया, गजकुमार मुनि की कहानी सगड़ी, तो कौन दुखी कर सकता है? सुखी जिसको होना है उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। ये सुखी होने वाले के दृष्टांत है। और जिसको दुखी होना है उसको कोई सुखी नहीं करता, कर सकता ही नहीं। दृष्टांत किसका दो? अपन सब। जिसको दुखी होना है उसको कोई सुखी नहीं कर सकता। शब्द आदि में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो मेरे भीतर में ही है, और वो भाव अब दूर हो गया तो मैं आनंद को भोगता हूं।
हे चैतन्य परमात्मा, जितना प्रत्यक्ष सत्संग का लाभ ले सको उतना लेना। अच्छा हुआ आप दूर दूर से भी सुबह सुबह घाटकोपर से आ गए, देखो पहली फास्ट पकड़ी लीधी है। तो इतना सब आए ने, बस ये रुचि जब होती है तो पूछना ही नहीं पड़ता। कृपालु जी को पूछा था जाना कि नहीं जाना सुबह, जहां विषयों की रुचि है वहां पूछता नहीं है। आज के बाद में कभी किसी को मत पूछना। तेरा अंतर्नाद यदि ये कहता है कि ये वाणी आम अंदर थी एम कहूं કે તલાક લેવા પડે તો તલાક લઈ લેજે, પછી લોકો એમ કે તલાક કરાવે છે, પણ આ વાણીને નહીં છોડીશ, નહીં છોડીશ ને નહીં છોડીશ. કેટલા ભાવ પછી અને તમને આમ હાથ પકડીને you just feel the connection, you just feel the connection, you just feel the connection. I am telling you, you just feel the connection. આમ કહો એટલે બસ ઓહો, you just feel the connection. भगवान बस जल्दी जल्दी हम मिलेंगे, जल्दी जल्दी हम मिलेंगे। आज दोपहर में मुंबई वाले सब नाना चौक में सत्संग है। हो नाना चौक का पता सबके पास में होगा, नहीं होगा तो भेज देंगे। बहुत बड़ा घर है, सब समाज जाएंगे। इसके लिए आप सब पधारना मुंबई वाले, और डोंट मिस लास्ट सत्संग अभी इस ट्रिप का है, फिर आगे होता रहेगा। जब जब भी यहाँ पर आएंगे सत्संग नहीं छोड़ेंगे, सत्संग नहीं छोड़ेंगे। बस भगवान ओहो, आप सभी परमात्माओं को अनंत अनंत प्रणाम करता हूँ। आप सबका इतना प्रेम मिला, वात्सल्य मिला, आपका प्रेम, आपके पानी पूरी पिज्जा कभी नहीं भूलेंगे। पी है ना। हाँ तैयार થઈ ગયા पिज्जा? हाँ બહુ જ પ્રેમ છે, બહુ પ્રેમ છે બધાના। એટલે જ થઈને આવી રીતે તમે આમ જ્યારે એ કોઈ એક જીવના કારણે થઈને આ બધાના કારણે શું કામ કરવાનું? અને એ જીવ કોઈ ખરાબ નથી, મારી પોતાની જ માન્યતા ખરાબ છે। સાચી ખબર પડે તો આમ ખબર પડે કે આ ડોક્ટર જન મારા દીકરાની ટ્રીટમેન્ટ કરવા નથી આવતા અને જેવા ડોક્ટર આવ્યા તો ગળું પકડ્યું, ક્યારનો રાહ જોઉં છું મારા દીકરાની ટ્રીટમેન્ટ નથી કરતા, પણ ડોક્ટર કે મારો દીકરો ગુજરી ગયો તો એને અગ્નિ સંસ્કાર આપીને હું આવ્યો છું અત્યારે, પણ મને ખબર જ નથી કે ડોક્ટર કેમ નથી આવ્યા। તો સાચી વાતની ખબર પડે ને તો તમને એમ લાગે ખોટા હું શું કામ ભાવો કરું છું આવી રીતે। એટલે પોતાને સતાવ્યો છે। અને આવા કૃપાળુ દેવ મળ્યા પછી પણ હવે જો કોઈ પોતાને સતાવે તો હવે એને કોણ મુક્ત કરી શકે, એને કોણ સુખી કરી શકે? હા, सो वी विल मीट टू, आज दोपहर में मिलते हैं, और फिर कल छत्तीसगढ़ वाले सब तैयार रह जाना। आपके लिए फिर थोड़ा डोज लेके आ रहा हूँ यहाँ से। वहां कुछ दवाई वहां नहीं मिलती तो यहाँ से लेके आता हूँ। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।